जी एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज चौधरी की बैठक में हमारी मेहमान शख्सियत हैं रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा किशमाला तारिक, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? की तारीफ कराता है क्यों चौधरी साहब, क्या हो गया? साढ़े मरकजी सेक्रेटरी तलात तो जनाब दूसरा बंदा है। वो एक ही कोई मुस्लिम लीग थोड़ी है चौधरी साहब, काफी सारी मुस्लिम लीग हैं। एक मुस्लिम लीग की ये भी इंफॉर्मेशन साहब आप भूल गए हैं कि हमने अपना ग्रुप अलहदा कर लिया था और हम इलेक्शन कमीशन में आपके साथ मुकदमे में है कि हमारी मुस्लिम लीग जो है उस पर आपने कब्जा किया हुआ है तो मुस्लिम लीग है ना? हाँ है तो मुस्लिम लीग। चौधरी साहब आज मुझे अपना फ्यूचर जो है ना वो बड़ा डावांडोल लगना शुरू हो गया। वो इस वजह से कि मुझे पता चला है कि देखिए इतनी माशाल्लाह खूबसूरत पार्लियामेंटेरियन आपने अपने दौर में इन्हें वजीर नहीं बनाया, ठीक है? तो मुझे ये लगता है कि आप सारे ही खूबसूरत लोगों के खिलाफ हैं, इसलिए मुझे अपना जो है फ्यूचर वो भी डावांडोल लग रहा है। तेनों कहने क्या तो खूबसूरत है? अच्छा मैं चौधरी साहब आपने तो हमेशा तनकीद ही की आवाम पे। नहीं नाले वजीर जो तक बनाने की गल है, मैं तो बड़ी कोशिश की थी। अच्छा वो यार मुशर्रफ नहीं बनया यार, की करिए? क्यों किशमाला ये क्या कह रहे हैं? हम तो समझते हैं कि आपको वजीर होना चाहिए। क्राइटेरिया उस वक्त ये था कि लगारी मजारी जो है सिर्फ वो बन सकते हैं, तो बाकी जो खर लगारी मजारी की कैटेगरी में नहीं आते वो उस दौर के अंदर या जो उनकी डिमांड्स हैं उसको यस सर ना बोले तो वो वजीर की कैटेगरी में नहीं आ सकता था। ये तो उस दौर की बड़ी मशहूर चीज़ है जी, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। चौधरी साहब तो फिर इन्होंने बड़े लोगों को वजारतें दी और किस क्राइटेरिया पे दी है तो ये बता सकते हैं ना। मैं जो वज़ीर आज़म बनया था ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ मैं वही बना ली। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ बने वजीर आज़म तो आपके एक बड़े मशहूर सहाफ़ी भी आपके साथ बैठे थे, तो सुने आप सीधा गाड़ी लेके एक वजीर के घर पहुंचे थे सलाम करने के लिए। आपकी वो बड़ी राज आज देना चौधरी साहब जवाब। आप मेरे साथ तो रोजाना रोब झाड़ते हैं, आज जरा जवाब दें। मैं कहना कि साडी सेक्रेटरी तरात लगदी है, अंदर दी गल्लां जानदी। आप कोई सवाल करें जी इनसे। नहीं जी मैं तो यही कहना कि साडी पार्टी जो बस वापस आ जाए। हाँ जी साहब आप ही ने तो मुझे इतना बड़ा चिट्ठा लिख कर दिया था कि शो कॉज नोटिस, और आपने कहा था कि कोई बात ही नहीं कर सकते, आपकी पार्टी में जमहूरियत ही नहीं है, आप इस्तीफा दे दे। तीसरी दफा हमने जो कहा था कि नहीं बन सकते पार्टी के हेड, तो किसी और को हम बना लेते हैं तो हम पार्टी में वापस आ जाते हैं। आपने तो आगे परवेज इलाई, फिर परवेज इलाई साहब के मोनस इलाई, फिर मोनस इलाई साहब के बच्चे, फिर उनके बच्चे। आपने तो पार्टी पूरी डिक्लेयर की हुई है कि अगले 50 साल तक हमारी पार्टी के अंदर कोई और जो हम जैसे वर्कर हैं वो ऊपर आ ही नहीं सकते। लो ये मैं तो सच्ची गल है सर, बताएं सच्ची बात। मैं वो जरा इन्होंने किया ना वर्कर देता है नोटिस, वो तो मैंने बाद पता लगा कि इन्होंने शो का नोटिस जारी हो गया है। अच्छा आप तो मुशाहिद तो परवेज भाई बनवाते जी साइन कर दो, मैं करते बगैर देखे हमने साइन कर दिया। तो बाद इधर मैं टेलीफोन किया है, मैं बीबी गलती होगी नोटिस वापस कर दे। भाई ने डल में जवाब देता यार पार्टी चढ़ गई। आपकी तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तो मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ। पहले भी आप सबसे ज्यादा जो इस पार्टी में कोई वजादार शख्स था ना वो चौधरी साहब है। तो मैं ऐसे को लगा ना तो आपकी बैठक में मैं आज आ गई हूँ, नहीं तो मैं कहाँ? देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात। मैं तो कहना बैठक जाएगी और पार्टी जो वापस आ जाए। नहीं आ जाए आप, मेरा ख्याल है चौधरी साहब आप यूं करें, आप कहें कि जी हम जो सदारत है पार्टी की वो हम किसी और को देते हैं या सूबों में चारों सूबों में से किसी छोटे सूबे को देते हैं तो हम आपके साथ वापस आ जाते हैं। तो मेरे को भी रह जाएगा। अच्छा वैसे किशमाला जो आपने बात की है कि आपके बाद परवेज लाई, फिर मोनस लाई, फिर इस तरह 50 साल पार्टी नहीं होता। मैं यही पूछने लगा था कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसा नहीं होता? चौधरी साहब से हमें उम्मीदें थी कि चौधरी साहब तो कहेंगे कि जी अब ये छोटे सूबों का ख्याल रखते हैं, या आप बाकी पार्टी के किसी और छोटे सूबे से, बड़े सीनियर लोग सारे सूबों से उनको कहते कि सदारत मैंने 2 दफा कर ली, अब आप आ जाए। तो उनका नहीं जी मैं तो नहीं, अगर मैं नहीं तो फिर परवेज इलाई साहब। तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना जी, तो बड़ापन दिखाते हैं अगर चौधरी साहब तो फिर हम जवाब मुशर्रफ साहब ने मुतारफ कराया सी, बड़ी बड़ी फैन से मुशर्रफ साहब ने वो की कराया सी इक़्तिदार दी मुंतकिली दा, तो मैं भी तो इक़्तिदार फिर अपने छोटे भरा नहीं मुंतकिल करना चाहिए। ये बात तो है। देखे ना उन्होंने, देखे ना चौधरी साहब हमारा तो सिर्फ गुजारिश है, मैंने तो कहा हम आज भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि अभी जो 18वीं तरमीम आई और हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने उसके ऊपर अमेंडमेंट्स भी डाली, तो उसमें एक आर्टिकल है 17(4) जिसमें इन सब ने मिलकर कह दिया कि जी मेरा ख्याल है सारे तमाम पार्टी लीडर, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सब ने मिलकर बोला कि जनाब हमें तो जमहूरियत चाहिए ही नहीं पार्टियों के अंदर, बाहर चाहिए, मुल्क में अंदर नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा पार्टियों में इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, हटा दो तरमीम। वो हट गई। फिर इन्होंने डाल दी 63A
اس میں پہلے پارلیمانی پارٹی لیڈر کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی ممبر کو شو کاز نوٹس دے دے یا نکالنے کے لیے اس کو سوال جواب کر لے. اب انہوں نے فرد واحد پارٹی لیڈر کو اختیارات دلوا دیا, اور وہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو صرف چودھری صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر دیے گئے ہیں, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں یا جو پروونشل اسمبلیز کے اندر جو فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی لیڈر جس کو چاہے گا وہ ممبر نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے ہونے سے ہٹا دے گا یا پروونشل اسمبلی سے. میرے متے کوئی گل آتی ہے. جیسے آپ کے ایڈوائزر کون ہے؟ میرا نانا لے لڑا. بڑی مہربانی چوئی صاحب, میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے عوام میں سے ہوں. یہ تو تمہیں بھی پتا ہے سیاست دیا گلاں جہاں ساریاں پرویز لائی تے مشاہد کرتے, ویسے میں تو گلا ہی کرتا. نہیں چوئی صاحب, آپ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی کا اپنے چہرہ مہرہ آپ ہیں, اور آپ ہی کو دو دیکھ کے جو ممبر ہیں وہ باقی ساتھ ہیں. میرا خیال میں آپ نہ ہو تو سب ہمارے پاس آ جائیں. اچھا چوئی صاحب, دیکھو کتنی بڑی گل کر گئی ہے, کتنی بڑی گل کر گئی ہے. نہیں جانتے اسی تو اپنے والوں کھینچنے کی کوشش چلیں آپ کہیں تو صحیح, آپ کہیں کہ میں صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں, آپ دیکھیں کل ہمارے پاس نہ سارے آ جائیں. پھر آپ چودھری صاحب کے سا کے لیے ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام ہے ہمارا چودھری کی بیٹھک. اس بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں.